अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट फिजा जुल्फिकार। जनाब, आज के प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची पे, जहां पे ट्रैफिक पुलिस जो है उन्होंने वो जो आवाम के लिए सरदर्द बन चुकी है, वहां पे कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की ट्रैफिक पुलिस ने अपनी ही अदालत लगा ली। मामला क्या हुआ, इसी पे बात करते हैं कि पैसे न देने पर एहलकार ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला और एहलकार की तशद्दुद करने की जो वीडियोस भी हैं वो भी सामने आ गई हैं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है वो शहरी पर तशद्दुद कर रही है। और दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो मेन रोड छोड़कर अंदरून सड़क पर 4 से 6 अफसरान और जो एहलकार हैं वो गात लगाए खड़े रहते हैं, कोई भी नुक्स निकाल कर चलान कर देते हैं। और शहरियों ने इसी इशू के हवाले से आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे असद सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है, ये क्या मामला पेश आया है? जी वालेकुम सलाम। मैं आपको बताता चलूं कि कोरंगी ट्रैफिक पुलिस के अजाब और जुल्मियत इतनी बढ़ गई है कि कोई भी बंदा अब अपने ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुंचता। कोई भी बंदा स्कूल जो बच्चे क्लास लेने जाते हैं वो टाइम पे नहीं पहुंचते। और अगर कोई बंदा सर्विस रोड पे चल रहा है, जबकि मेन रोड से हट के अंदरूनी इलाके के सड़कों पे चल रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस ने अपने जो है ना अदालत आप लगाकर उनके ऊपर तशद्दुद करती है। वो इसीलिए कि आप वहां से टन क्यों काट के अंदर आ गए और हमने चालान काटना था, हमें कुछ दे के जाते। जी ठीक है असद साहब, कराची में ऐसे बहुत से वाकयात सामने आ चुके हैं। क्या कराची में ट्रैफिक पुलिस अपने फ्राइज से हट के क्या इस तरह के जो कि वहाँ पे जो लोग हैं आने जाने वाले, वहाँ पे अंदरून जैसे कि बता रहे हैं 4 से 6 अफसरान जो घात लगाए खड़े हैं, क्या इनका यही काम रह गया कि वो बगैर किसी वजह से लोगों से चलान लें और उसमें जो चलान फिर ना दे, बाद में वो अपनी ताकत उन पे आजमाएं? देखो, मैं आपको बताना चलूं, मेरे कुछ शहरियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रैफिक पुलिस जो है ये कोई न कोई वजह बना के, कोई न कोई बात बना के अपना भारी भरकम का जो है ना वो चालान कर देती हैं। पहले तो वो करती है कि हमारे साथ सेटलमेंट करो, सेटलिंग में आ जाओ, पैसे दो और जान छोड़ो, चले जाओ। अगर पैसे हमारे पास गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद भी वो फिर भी वो ऐसे बहाने बनाते हैं, ये चीज नहीं है, रूट परमिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब क्लियर होने के बावजूद कोई न कोई रीजन बना के हमसे पैसे चालान की सूरत में वसूल किए जाते हैं। हम आईजी सिंध से अपील करते हैं कि खुदारा ये कराची का जो निज़ाम है, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से जो निज़ाम है उसको दुरुस्त किया जाए। गरीब बंदा जो घर से ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, उसके जेब में इतने पैसे नहीं होते कि दिन का खाना खा सके। अगर वो भी पैसे इन ट्रैफिक वालों को देके जाए तो आगे वो क्या करेगा? उसके फ्यूल के पैसे होते हैं, किसी और चीजों के पैसे होते हैं, घर के सामान के पैसे होते हैं। तो ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ पैसे देके जाओ और जो मर्जी जाके करो, लेकिन पैसे दिए बगैर सड़क पे आप गाड़ी नहीं चला सकते। जी ठीक है असद साहब, ये बताएं कि आपने ट्रैफिक पुलिस के किसी अफसर का, एहलकार का मौकफ लिया है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, मैंने कल एसओ कोरंगी को वो भी मैंने आपको भी स्क्रीनशॉट वो सेंड किया है। एसओ कोरंगी को मैंने वो पूरी तशद्दुद की वीडियो के कुछ फुटेज और स्टिल निकाल के भेजी और उनको लिख के भेजा कि आपका इसमें क्या मौकूफ है। वो अपना मौकूफ देने से इनकारी रहा। आज अभी तक उसने कोई मौकूफ मुझे नहीं दिया, ना उसने कहा है। बस ये है कि उनकी मनमानी है। क्या वजह है? क्या ये ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा इदारा करप्ट है, या किसी को अपने नौकरी की परवाह नहीं है, या सिर्फ ये कराची में करप्शन चल रही है कि अगर कल को कोई बात ऊपर तक पहुंच गई तो कुछ न कुछ दे दिला के हम जान छुड़वा लेंगे। मकसद कहने का ये है। ठीक है असद साहब, कराची में जो सूरत-ए-हाल चल रही है ट्रैफिक पुलिस की, तो इनके इस तरह के नारवा सलूक जो कि शहरियों के साथ कर रहे हैं, इस मामले के बाद शहरी की जानिब से कोई इनके खिलाफ कोई दरखास्त दी जा चुकी है अभी तक कि नहीं? देखिए, दरखास्तें बहुत है, आप सोशल मीडिया खोल के देख लो, उनके वीडियो वायरल इतने हो रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। कौन एक्शन ले? वो एसओ जो है कोरंगी का, जब मैंने उनको मौकूफ देने के लिए और लेने के लिए मैंने उनको एक मैसेज किया कि सर आप अपना मौकूफ दें, ये जो परसों की कल की बात है जो तशद्दुद एक शहरी के ऊपर किया गया है, जिसमें वीडियो में साफ जाहिर नजर आ रहा है कि एक पुलिस एहलकार
ट्रैफिक का, उनके ऊपर वो तशद्दुद कर रहा है, उनको थप्पड़े मार रहा है, उनको लाते मार रहा है, और दूसरा पुलिस एहलकार उसकी गाड़ी के टायरों में से हवा निकाल रहा है, तो क्या ये अपना गुंडागर्दी बना के और जो है ना आवाम को तंग कर रहे हैं। तो शहरियों को, कराची के शहरी जो है उन्होंने ये अपील की है खास करके आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से कि खुदारा कि कहीं ना कहीं तो इंसान को सुकून की जिंदगी गुजारने दो। हम गरीब इंसान रोजी रिज़्क की करें या इन ट्रैफिक पुलिस वालों की चालानों की करें। जी अफसर साहब, ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकारों का इस तरह का रवैया करने से शहरियों के साथ वहाँ पे ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो भी डिस्टर्ब होती है, वहाँ पे फिर वहाँ के जो शहरी हैं वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। और इस सब मामलात के बाद जो सिंध के आईजी हैं, क्या इस हवाले से कोई नोटिस नहीं ले रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? देखिए, ट्रैफिक का निजाम यूं बहाल नहीं, दुरुस्त नहीं हो पा रहा। किसी न किसी गाड़ी को, ट्रक को या मोटरसाइकिल को या कोई इस तरह की गाड़ी जो बीचों सड़क पे वो रोक देते हैं, रोकने की वजह से ट्रैफिक जाहिर इशारा है, एक उस साइड पे ऑफिस जाने का टाइम होता है लोगों का, तो वो गाड़ी, एक गाड़ी खड़ी हो जाए तो हजारों गाड़ियां पीछे लाइनों में लग जाती हैं। जब तक उनको वो अपने मनमानी पैसे ना मिले, जब तक वो चालान ना काटे, जब तक उनको वो अपनी जो चीज उन्होंने जिसलिए रोका है, ये भी नहीं कि गाड़ी को साइड पे करके रोकेंगे, नहीं, बीचों सड़क पे रोकेंगे ताकि वो देने पे मजबूर हो जाए और निकलने की करे। ठीक है असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। ना सिर्फ कराची के अंदर जो कि आए रोज एक मामूल बनता जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जो कि शहरियों के साथ वो जिस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, और हालांकि इनका जो काम है वो रोड्स के ऊपर जो कि ट्रैफिक की रवानगी, उसकी आमतरफ्त को मुनज़्ज़म तरीके से चलाना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो शहरियों को दोनों हाथों से लूटने के लिए मसरूफ़ अमल है। लेकिन इनकी इस तरह की कारकर्दगी के हवाले से वहाँ पे कोई भी मुतल्लिका इदारे के अफसरान कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, और इसके ऐसे बिहेवियर की वजह से वहाँ की आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। वहाँ के शहरी जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। नाज़रीन, आगे बड़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम फैसलाबाद का थाना बटाला कॉलोनी के एहलकार जो है वो बत्ताखोर निकले हैं। शहरियों का कहना है कि शाम डरते ही शहरी को जो है वो बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिलों पर अवाम को लूटने के लिए निकल पड़ते हैं, और पुलिस की वर्दी में मलबूस जो टोला शिनाख्त छुपाने के लिए किसी किस्म का कोई बीच भी नहीं लगाता, और वर्दी के नशा में 4 जो पुलिस एहलकारों ने 2 शहरियों पर बेईमाना तशद्दुद और हब्स बेजाद में रखकर 3000 रुपए जो भत्ता वसूल करके छोड़ दिया है। मुतासर शहरियों ने आईजी पंजाब को दरखास्त दी है कि उनको दरखास्त भी इरसाल कर दी है कि इसके खिलाफ एक्शन लें। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं हम हमारे नुमाइंदे से, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद राना फैसल हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कानून के रखवाले शहर में होने वाली वारदातों में मुलव्वस निकले। फैसलाबाद थाना बटाला कॉलोनी के पुलिस एहलकार वर्दी पहनकर शहरियों को अगवा करके भत्ता वसूल करने लगे। ठीक है। थाना बटाला कॉलोनी में तैनात 4 पुलिस एहलकार अहमद और नुमान वगैरह जिनकी ड्यूटी गश्त पर लगाई जाती है, मगर ये पुलिस हजरात शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय खुद कच्चे के डाकुओं का किरदार अदा करने लगे। पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर बगैर शनाख्त बैजेज के लोगों की वारदातों में चोरी हुई मोटरसाइकिलों पर, जिन पर किसी किस्म की कोई नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं होती, शाम ढलते ही सड़कों पर शहरियों को रोककर बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके लौटने वालों को उठाकर इख्तियारात से तजावज होकर थाना सदर की हदूद में ले जाकर नामालूम सुनसान जगहों पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और बड़ी रकम का तकाजा करते हैं। भत्ता न देने की सूरत में असला दिखाकर जान से मार देने की धमकियां भी देते हैं। फैसलाबाद के शहरी 2 नौजवान मोहम्मद अजमल और अब्दुल वाहिद जो के मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब शहरियों को 4 पुलिस एहलकार जो ये अहमद नौमान वगैरह ने रोक कर तलाशी दी और जेब से 800 रुपए निकाल लिए। फिर दोनों नौजवानों को उठाकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। घंटों तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, छोड़ने के एवज 20,000 का मुतालबा किया। ये सिलसिला कब से जारी है फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, ये देखे ना गुज़श्ता कई दिनों से ये वारदातों का सिलसिला है जो वो काफी तौर पर बढ़ चुका है, और ये जो आगे भी अपना मोटरसाइकिलें उठाई जाती हैं, वारदातें होती हैं, तो ये एक बड़ा जो इंतशाफ हुआ है कि इसमें सीधा तौर पर खुल्लम खुल्ला तौर पर ये पुलिस एहलकार ये वारदातों में मुलव्वस निकले हैं, जो वे अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए
बैगेज भी नहीं लगाते और अप्लाइड फॉर जो मोटरसाइकिल हैं जिन पर नंबर प्लेट्स भी नहीं होती, जिन मोटरसाइकिलों का कोई वाली वारिस नहीं होता, उन पर ये चाम डलते ही शिकारियों को शहरियों को शिकार करते हैं, मंथलियां वसूल करते हैं और इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाइयां भी नहीं की जाती। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, मास्टर के साथ फिर तो फैसलाबाद के पुलिस एहलकार जो कि ये धंधा कर रहे हैं उनमें और फिर दूसरे जो चोर डकैत हैं उनमें कोई फर्क बाकी नहीं रहा। जी बिल्कुल नहीं। देखे, जब ये अवाम के रखवाले ही अवाम के अपना कानून के रखवाले कानून का खिलवाड़ करने लग जाएं तो फिर इससे आगे तो फिर मेरा ख्याल है कि अंधेर नगरी चाह चुकी है। भी इस बारे में ना इस वक्त तक मुतासरा नौजवान ने जगह जगह जाके दर बदर की टोकरें खाई हैं। आज ही पंजाब साहब को भी उसने अपील की है, एप्लीकेशन दी है, CPO साहब के पास भी गया है, लेकिन ताहाल एक हफ्ता गुजरने के बाद इसकी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा जो पुलिस एहलकार हैं उसको धमकियां दे रहे हैं, उसको जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं और उसको दोबारा से तशद्दुद बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसने भागकर किसी के घर में दाखिल होकर अपनी जान बचाई। तो उसने जाके मुतलका जो थाना है वहां पे SHO है उनके साथ भी बात की है कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, आपके ये जो नौजवान एहलकार है, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने की बजाय दोबारा उनको अवाम को लूटने के लिए सड़कों पर छोड़ रखा है। अच्छा फैसल, ये बताएं, जो पुलिस एहलकार जो कि वर्दी में मलबूस अपनी शिनाख्त भी छुपाते हैं, कोई बैच भी नहीं लगाते, तो क्या जिन बाइक से वो जाते हैं उन बाइक की भी नंबर प्लेट नहीं होती? जी बिल्कुल नहीं। इनके पास किसी किस्म की कोई मोबाइल वाली गाड़ी मौजूद ही नहीं होती। जो इनके जो इस्तेमाल में होती है, जो मोटरसाइकिल या बाइक या गाड़ियां, वो ये थानों तक ही महदूद रखते हैं। ये वारदातों का जो तरीका अपनाते हैं, ये जो अवाम की चोरी हुई मोटर बाइक्स होती हैं या वो अपना कोई डकैती के बाद वारदात के बाद छोड़कर फरार हो जाते हैं, ये जो कानून के हाथ लग जाती हैं, फिर ये उन्हीं मोटरसाइकिल्स पर उन्हीं पर जाके खुद वारदातें करते हैं, अवाम को लूटते हैं, भत्ता वसूल करते हैं और बगैर नंबर प्लेट अपने नंबर प्लेट के ये जो मोटरसाइकिलें हैं अपनी शनाख्त छुपाते हैं। अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बैजेस तक नहीं लगाते। अवाम को उठाकर इन्होंने जगह जगह पे ना खुफिया जो है वो टार्चर सेल बना रखे हैं। ठीक है। तो वहां पे ले जाकर अवाम को कई कई दिन तक ये हफ्जे बेजा में रखते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, पैसे लेकर तब भी छोड़ा जाता है। फैसल, आपने SHO का मौक़िफ़ लिया, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी वो उनका बिल्कुल मौक़िफ़ लिया, उनको जाकर पूछा गया इस बारे में। वो कहते हैं कि इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, इनके खिलाफ हमने आगे रिपोर्ट बनाकर भेजी है, ताहाल किसी किस्म की इनके खिलाफ अभी कार्रवाई के लिए आर्डर्स नहीं आए, इसलिए ये अभी तक ड्यूटी पर बहाल है। जब इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई के कोई अहकाम आएंगे तब इनको ड्यूटी से फारिग किया जाएगा। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। ना सिर्फ फैसलाबाद में जो कि पुलिस एहलकार ही वर्दी का नाजायज फायदा उठाने में मसरूफ हैं और वो जो कि रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां के शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है और वहां पे भत्ताखोरी जो है वो पुलिस के जो एहलकार है उसमें आम होती चली जा रही है। लेकिन इन सब मामलात के बारे में वहां के जो SHO हैं, जो दीगर आला अफसरान हैं, वो बिल्कुल कोई भी एक्शन लेने से कासिर हैं। लेकिन जब हमारे नुमाइंदे ने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हमने इनकी मजीद तफ्तीश जारी है, मजीद इन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हकीकत में इनके बरअक्स कुछ और होता है और कोई भी ऐसे जो एहलकार हैं इनको कैफ़े किरदार तक कोई भी सजा नहीं दी जाती और इसी वजह से ऐसे जो पुलिस एहलकार जो हैं वो वर्दी की आड़ में इस तरह का बाला जो कि वसूल करते हैं। नेशनल प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इशूज पे बात करते हैं। इस वक्त हम रुख करेंगे जो कि उकाड़ा थाना सदर उकाड़ा की हदूद जो कि गरबी बाईपास पर फायरिंग का मामला पेश आया है। पुलिस एहलकारों की फायरिंग से खातून जो है वो शदीद जख्मी हो गई है। जराये के मुताबिक पुलिस जो है वो मामूल की चेकिंग पर मामूर थी और एक कार को उन्होंने मशकूक जानकर रोका। ना रोकने पर पुलिस एहलकारों ने उन पर फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस के मुताबिक जो है कार सवार शराफत जो है वो 22 साल साथियों को अगवा करके लेके जा रहा था और अगवाकार शराफत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वाकई में मुलव्विस एहलकारों को पुलिस भी है वो तहवील में ले लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं उमर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शिजा। जी बिल्कुल, थाना सदर उकाड़ा की हदूद गरबी बाईपास पर पुलिस मामूल की चेकिंग पर मामूर थी कि एक कार को मशकूक जानकर रोका गया। कार के ना रुकने पर पुलिस एहलकारों ने फायरिंग शुरू कर दी।
तर्जमान पुलिस का कहना है कि कार सवार शराफत 22 साला सादिया को अगवा करके ले जा रहा था कि पुलिस एहलकारों ने कार सवारों को रुकने का इशारा किया तो शराफत ने कार ना रोकी और मजीद रफ्तार तेज कर दी, जिस पर पुलिस ने मशकूक जानकर कार सवारों को फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से खतून गुलाम सादिया शदीद जख्मी हो गई, जिसे DHQ अस्पताल उकाड़ा में तिबी इमदाद देने के बाद जनरल अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा उमर, जो मुतासरा खतून है वो अब उनकी कंडीशन कैसी है? आपने उनका मौक़िफ़ लिया? कब उसको अगवा किया गया, कहाँ से किया गया? जी अभी तक डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक पेशेंट को मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा रही। पेशेंट की भी हालत जो तशवीशनाक बताई जा रही है। ठीक है, तो जो अगवाकार थे उनको जो गिरफ्तार किया गया है उनसे क्या तफ्तीश की गई है अब तक? अभी तक उनके साथ इंक्वायरी चल रही है। DPO राशिद हदायत ने DSP सदर राना अजमल सईद की निगरानी में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है और जो इस मामले में मुलव्वस पुलिस एहलकार है उनको भी अपनी हिरासत में ले रखा हुआ है। आपने मौक़िफ़ लिया है उनका? DSP का आपने मौक़िफ़ लिया? वो क्या कहते हैं इस मामले के हवाले से? वो कह रहे हैं कि जी इस हवाले से DSP साहब का कहना है कि इस इंक्वायरी के बाद जो हकायक है वो सामने आएंगे, कानून के मुताबिक जो भी है उनको सजा दी जाएगी। ठीक है उमर फारूक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, उकाड़ा थाना सदर उकाड़ा की जो कि हदूद में ये मामला पेश आया है जहां पे गरबी बाईपास पर फायरिंग का वाकया हुआ है। पुलिस एहलकारों की फायरिंग से खतून भी जो कि शदीद जख्मी होगी उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन जिन मुल्ज़िमान ने उस खतून को अगवा किया था उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी तौर पर उनसे तफ्तीश का अमल अभी तक जारी है। वहाँ के जो DSP हैं जिनके ज़ेरे निगरानी जो केस उनके अंडर है, वो उनका कहना है कि बहुत जल्द हम उनसे जो कि सच उगलवा के जो कि बाकी इनके साथ मुलव्विस पुलिस एहलकार भी है उनकी भी निशानदही कर देंगे। तो नाज़रीन, मज़ीद जो कि प्रोग्राम में इशूज़ पे बात करते हैं, रुख करेंगे हम कोयटा का। नासिर, कोयटा में वासा मुलाजिमीन के एहतजाज के बाद शहर में तीसरे रोज भी पानी की फ्राहमी मुअत्तल है, जिसके बाद टैंकर माफिया की चांदी लग गई है। पानी का टैंकर दुगने दामों फरोख्त किया जाने लगा है। वासा मुलाजिमीन के एहतजाज के खात्मे के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी मैदान में आ गए हैं और वासा मुलाजिमीन को बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया गया है और नोटिस में मुलाजिमीन को हड़ताल के हवाले से हाई कोर्ट के 10 सितंबर के फैसले का हवाला भी दिया गया है और जारी करदा नोटिस में हड़ताल करने वाले और इसमें हिस्सा लेने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का भी कहा गया है। मज़ीद जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, कोयटा में हमेशा जो है टैंकर माफिया की चांदी रही है। हमेशा उन्होंने जो है पानी को फरोख्त किया है और महंगे दामों फरोख्त किया है, लेकिन इस मरतबा जो वासा मुलाजमीन है उनकी हड़ताल की वजह से मजीद जो है उनकी लॉटरी निकल आई है। जो 2000 रुपए से जो टैंकर फरोख्त किया जाता था वो अब 3000 से लेके 3500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तीसरे रोज भी जो वासा के मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज हैं और अपने मुतालबात को मनाने के लिए वो एहतजाज खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। इस हवाले से जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं और बाकायदा उन्होंने अहकामात भी जारी कर दिए हैं कि वासा मुलाजमीन को हिदायत जारी करते हुए नोटिस दिया है कि फौरी तौर पर वासा मुलाजमीन जो है एहतजाज खत्म करें। वासा मुलाजमीन जो है ताहाल जो है एहतजाज खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। उनकी वजह से जो है शहर भर में पानी की किल्लत का सामना है और शहर भर में जो है पानी मुयस्सर नहीं, जिसकी वजह से शहरी जो है काफी मुश्किलात से दो चार हैं और पानी ढूंढते फिर रहे हैं। इसके अलावा जो है जो वासा के आला हुकाम से जो है डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने मुलाकात भी की है। उन्होंने न सिर्फ उनको अपनी पॉलिसी से आगाह किया बल्कि अदालती अहकामात के बारे में उनको कहा गया है कि अदालत के अहकामात के बावजूद कोई भी सरकारी जो मुलाजिम हो वो एहतजाज नहीं कर सकता। इसलिए वासा के मुलाजमीन जो है उनको चाहिए कि फौरी एहतजाज खत्म करके फौरन जो है अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए और पानी की जो फराहमी है उसका जो है बाकायदा उसको जो है शुरू करें, यकीनी बनाए। जी अच्छा मुस्तफा, ये बताएं कि 3 रोज हो चुके हैं, पानी की फराहमी तो मुअत्तल है, लेकिन वहाँ की अवाम अब पानी की जरूरियात कहाँ से पूरी कर रही है? जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि लॉटरी निकल आई है टैंकर माफिया की। इससे कबल जो है कोयटा शहर में पानी की जो किल्लत का सामना है वो हमेशा से रहा है, लेकिन अब जो है वो किल्लत
जो है शिद्दत अख्तियार कर गई है। इसलिए जो पहले 2000 रुपए में जो है टैंकर बेचा जाता था, अब जो है 3000 से लेके 3500 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। शहरी जो है टैंकर खरीदने पे मजबूर हैं। इसी वजह से जो है फायदा उठाने के लिए टैंकर माफिया ने जो है मनमाने रेट जो है मुकर्रर कर दिए हैं। तो जो टैंकर माफिया है जो उनसे दुगने पैसे जो है फरोख्त कर रहे हैं पानी को, तो उनकी पुष्पनाही कौन कर रहे हैं? देखें, इसके लिए जो है इन्होंने बकायदा से यूनियन बना रखी होती हैं और चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने बकायदा जो है इसको कारोबार बना रखा है और हमेशा ही उन्होंने जो है इस चीज का फायदा उठाया है और अपने मनमाने जो है पैसे वसूल किए हैं। बेशक 2000 रुपए भी टैंकर फरोख्त तो करें, लेकिन इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गरीब जो पानी के कौन से दूर है वो 2000 रुपए भी में भी जो टैंकर है उसके लिए लेना जो है मुश्किल हो जाता है। जो दिहाड़ीदार है जो 600 से लेके 800 रुपया दिहाड़ी कमाता है वो 2000 का टैंकर कहाँ से खरीदेगा? तो ये ऐसे लोग हैं जो कि बकायदा इन्होंने जो है माफिया की शक्ल अख्तियार कर ली है। इसके लिए जो है फौरी तौर पे हुकूमत को इक़दाम करना होंगे ताकि जो वो गरीब आवाम है उन तक पानी पहुंच सके और जो टैंकर माफिया है उनसे जो है निजात मिल सके गरीब शहरों को। जो वासा के मुलाजिमीन का एहतजाज जो कर रहे हैं उसके खात्मे के लिए वहाँ के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है उनकी जानिब से अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बकायदा जो है एक नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें जिक्र किया गया है कि वासा मुलाजिमीन फौरी तौर पे एहतजाज को खत्म करके जो है पानी की फरहमी को जो है यकीनी बनाए और अपनी अपनी हाजिरी पे जो है फौरन वापस आ जाएं। नोटिस में ये भी जिक्र किया गया है कि अगर ये लोग एहतजाज खत्म नहीं करते तो इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। लेकिन नोटिस के बावजूद भी ताहाल जो है एहतजाज खत्म नहीं किया गया, हड़ताल जो है खत्म नहीं की गई, जिसकी वजह से शहरी जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और पानी ढूंढते फिर रहे हैं। ठीक है मुस्तफा, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, कोयटा में भी जो कि पानी की किल्लत बहुत ज्यादा होती जा रही है, वहाँ की जो वासा के जो मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है और शहर में 3 रोज हो चुके हैं पानी की फ्राहमी जो मुअत्तल है, लेकिन वहाँ के शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे टैंकर्स माफिया इस वक्त सरगर्म है, सियासी लोगों की पुष्पनाही की वजह से वहाँ पे दुगने दामों में वहाँ जो शहरी हैं उनको पानी फरोख्त किया जाता है। इस हवाले से वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मुश्किलात से दो चार हैं। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की जानिब से जो बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया है और जो वासा के जो मुलाजमीन जो है वो जो एहतजाज है उनको कहा गया है कि एहतजाज को खत्म किया जाए, इस मसाइल को हल किया जाए। तो मजीद नाज़रीन तफसीलात जो इश्यूज पे बात करेंगे प्रोग्राम में। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का जो कि हम बात करेंगे अब मुल्तान की, जहां पे मुल्क के दीगर शहरों की तरह नाज़रीन मुल्तान में भी फिजाई आलूदगी ने पंजे गाड़ रखे हैं। मसलसल जो कि फिजाई आलूदगी में इजाफे के बाद शहर औलिया को भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इलाके में फिजाई आलूदगी के जो है असरात मुरतब हो रहे हैं और इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी जब्बार मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम जब्बार मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि मुल्तान जैसे बड़े शहर को भी आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में शामिल किया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये कोई 5-6 हजार साल पुराना शहर है और ये अभी तक आलूदगी से इसको यानी बड़े शहरों की हवाले से देखा जाए तो आलूदगी कम थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब सनती तरक्की हो रही है तो यहाँ भी फैक्ट्रियां भी लग रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो भट्टे हैं ईंटें बनाने वाले वो यहाँ पर मुल्तान अगर सिर्फ शहर की बात की जाए तो शहर के सराउंडिंग्स में 300 से ज्यादा, अगर एग्जैक्ट फिगर बताऊं कोई 328 के करीब यहाँ पे भट्टे हैं जो एक्टिव हैं। और जब पिछले साल हुकूमत ने कोशिश की कि इनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे लाया जाए तो वो उससे आलूदगी कम हो जाएगी, तो उसकी तरफ भी यहाँ लोगों ने तवज्जो नहीं दी या सख्ती ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब करते करते कोई 60% के करीब 60% के करीब भट्टे ऐसे हैं जिनमें ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी लग गई है।
और हालांकि इनकी सुस्त रफ्तारी की वजह से टेक्नोलॉजी की तरफ आने में जरा हिचकिचाहट है शायद, यही कदीम शहरों के रहने वालों का खासा होता है। तो जुर्माने भी किए गए, लाखों रुपए जुर्माना हुआ है। उसके बाद जाके यहाँ नौबत पहुंची है कि 60% के करीब जो भट्टे हैं उन पर जिगजैग टेक्नोलॉजी आ गई है, 40% तक अभी भी नहीं है। और उसकी वजह से अगर आप सुबह के वक्त बाहर जरा निकलें, सराउंडिंग्स में निकलने की कोशिश करें, तो आपको बाकायदा धुएं की एक लहर जमीन से कोई 30-35 फुट के ऊपर ऐसी छाई हुई लगती है जैसे वो ऑक्सीजन और शहरियों के दरमियान में एक रुकावट बन गई। ठीक है। तो ये मसला जो है ये अब चल रहा है, इसकी तरफ तवज्जो तो है हुकूमत की, जो लोकल हुकूमत, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वगैरह, तो इंतजामिया भी कोशिश कर रही है, इनके साथ मीटिंग्स भी, बल्कि जब भी मौसम की तब्दीली आता है तो बाकायदा इनसे मुज़ाकरात होते हैं, मीटिंग होती हैं, वादे वईद होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल हमारा मिजाज बन गया है कि हम कानून और ज़ाब्ते की पासदारी करने में जरा हिचकिचाते हैं। तो ये सिलसिला भी चल रहा है और यही वजह है कि आलूदगी के मामले में अब ये इसका जो माजी था साफ शफाफ वो अब गहनाता जा रहा है। और ये भी बड़े बड़े शहरों कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी के बाद इसका नंबर भी आने लग गया है कि यहाँ भी आलूदगी फैल रही है। और वो ज्यादातर आलूदगी की वजह वही चिमनियां हैं, वही भट्टे हैं जहाँ से धुआं निकलता है और फिजा को आलूदा करता है। जब्बार मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि इतने बड़े शहर में आलूदगी को कंट्रोल करने का निजाम कैसा है और कहाँ कहाँ लापरवाही की गई है जो सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है? कौन कौन से नासर हैं जो इस सब की वजह बन रहे हैं? असल में जो हमारा जो मनफियत बख्श मिजाज बन गया ना कि जहाँ पैसा मिलता है वहाँ अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर किसी भी अखलाकी पहलू, कानूनी पहलू के हवाले से अगर उसकी खिलाफ वर्जी करनी पड़ती है तो हम कर गुजरते हैं। यही हाल हमारे। और फिर यह है कि भट्टा मालकान जहाँ जो वर्कर काम करते हैं, जाहिर है वो पढ़े लिखे नहीं होते और उनमें जो ये तमद्दनी आप कह लें शऊर है, तमद्दनी शऊर, उसकी भी जरा फुकदान होता है। और उनको इस बात का फिर ये कि उसके अंदर ये सिर्फ कोयला नहीं जलाते, बूरा जब जलाते हैं लकड़ी का वो सस्ता पड़ता है, तो बूरा और ये कोयले की अमेजिंग से मिक्सचर सा तैयार करके ये बर्तनों में डालते हैं। उससे जो धुआं, कसीफ धुआं निकलता है, वो फिर देखिए चिमनियों की बुलंदी जो है उसके हवाले से भी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी तय कर रखी है कि ये 40 फुट से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो वो उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी जाती। चंद पैसे बचाने के लिए उनकी हाइट, उनकी बुलंदी कम रखी जाती है। उससे ये होता है कि जो फिजाई आलूदगी में इजाफा करता है धुआं, उसकी रेशो बढ़ जाती है। तो ये मसाइल अभी दरपेश है। इसमें एजुकेशन की भी कमी है, इंतजामी कमजोरी भी है। जब इंटरनेशनल लेवल पे शोर मचता है फिर वफाकी हुकूमत पे मुफ्ती साहब, पब्लिक रिलेशन भी बड़ा डिस्टर्ब है ना वहाँ पे, जो कि अगर इक्वल जो कि जस्टिस हो तो जो कि इंतजामिया इतने हुकूमत के जो इकदाम है उनको इम्प्लीमेंट करने भी थोड़ी सी इक्वल चले सबके साथ। किसी के साथ ये रिश्वत वसूल करते हैं, किसी को ऐसे इन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इन सब चीजों की डिस्टर्बेंस की वजह से भी प्रॉपर तौर पर ये कानून लागू नहीं कर पा रहे। सिर्फ उसके एक ही पहलू है कि सियासी पहलू, जिसको यहाँ पर जो वो बड़े जिम्मेदार हैं या सनतकार हैं या इवन भट्टों के इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं, तो वो उनकी जब सियासी तौर पर उनकी असर रसूख होता है तो इससे वो बच भी निकलते हैं। जुर्माने भी करती है इंतजामिया और जुर्माने वसूल भी करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि हमारे यहाँ इंतजामी तौर पर ओवरऑल पूरे मुल्क में, मुल्तान या जनूबी पंजाब तो अपनी जगह पे, ये जो पावर सेंटर है उससे दूर होने की वजह से गिरफ्त वो उतनी मजबूत भी नहीं होती। तो यहाँ तो और भी कमजोरी है इंतजामी तौर पर, इसलिए वो उनको ये मिल जाती है, राहत गुंजाइश मिल जाती है, वो खुलेआम धुआं छोड़ते। और फिर ये कि हमारे यहाँ जो आम शहरियों में जो शऊर पाया जाए, जो रिएक्ट करें, जो उस पर रद्द-ए-अमल दें या एहतजाज करें, वो भी नहीं है। यानी हम उस धुएं भरी फिजा में से गुजरते रहते हैं और गुजर जाते हैं ना। यहाँ पर ऐसी समाजी तंजीमें हैं जो इस इशू के ऊपर बाहर निकलें और वो इस पर प्रोटेस्ट करें ताकि शायद, लेकिन उसमें भी कमी है। इसलिए मैं देखता हूँ तो ये कमजोरी हमारी दो तरफा, सह तरफा, बल्कि हर तरफा ही है। तो इसको तालीम के फरोग से इसको काबू पाया जा सकता है। ठीक है जब्बार मुफ्ती साहब, ठीक है जब्बार मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नासिर, हम बात कर रहे थे कोयटा के एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर, जहां पे
मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी हद तक बढ़ चुका है, 259 पे पहुंच चुका है, जो कि WHO के निस्बत जो कि लिमिटेड जो कि है होनी चाहिए उसकी लिमिट, लेकिन उससे भी ज्यादा तजावुज कर गया, 36% तजावुज कर चुका है। लेकिन उसकी रोकथाम के लिए किसी हद तक जो इंतजामिया भी नाअहल है और जो कि पब्लिक में भी अनएजुकेशन की वजह से वहाँ के लोगों में को इतना शऊर नहीं है किस तरह इन चीज़ों से हम एहतियाती तदबीर अपना के फ़िज़ाई आलूदगी में कमी ला सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज़ पर बात करते हैं, रुख करेंगे जहानिया का। जहानिया जो में THQ अस्पताल जहानिया की जो हालत ज़ार है वो अबतर हो चुकी है। अरसा दराज से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की जो सीवरेज लाइन का मसला है वो हल नहीं हो सका। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अकबी और जो फ्रंट गेट पर जो सीवरेज का पानी खड़ा रहता है और अस्पताल अमला भी खामोश तमाशाई बना रहता है। शहरियों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं तफसीलात, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है सलीम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये जहानिया शहर का 4 तहसीलों के संगम पर वाक़ ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, जिसकी जो हालत है वो बिल्कुल अबतर हो चुकी है। जगह जगह अस्पताल के अंदर जो है वो गटरों का गंदा पानी जमा हो चुका है, जिससे मच्छर पैदा हो रहा है और मच्छर से जो वो वाई मराज जो फैलने का खदशा है। जी अच्छा सलीम, जो कि अस्पताल की इंतजामिया है, क्या उनकी ये नाअहली है कि वहाँ पे जगह जगह सीवरेज के मसाइल जो कि उसके बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहाँ के इंतजामिया से हवाले से कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? जी बिल्कुल, इंतजामिया ने आंखें बंद की हुई है। जो अस्पताल के अकबी इलाके में जो रहाइश है सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है अस्पताल अमले को, MS और दीगर जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो भी वहीं पर रहाइश पजीर है, लेकिन MS साहब जो डेली वहीं से गुजरते हैं, लेकिन वो इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, वो इग्नोर करके गुजर जाते हैं। मुतअद्दिद बार निजी चैनल पर खबरें भी नशर हुई हैं और दीगर जो अखबार हैं उनमें भी खबरें शाये हुए, लेकिन जो MS साहब है वो बिल्कुल ये कि काम करने से इनकारी है। मुतअद्दिद बार हमने आला हुकाम से जो बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकारी है। तो सलीम, THQ अस्पताल को जो फंड दिए जाते हैं तो फिर वो फंड्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अगर सीवरेज का मसाइल जो कि इतना मुतासिर हुआ पड़ा है, वहाँ पे जगह जगह पानी गंदा खड़ा हुआ है, तो फिर वहाँ पे फंड्स की वहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट इधर क्यों नहीं किया जा रहा? जी फंड जो है गुज़श्ता दौरे हुकूमत में और मौजूदा दौरे हुकूमत में भी फंड जो है इनको फराम किए गए थे, लेकिन जो समझ से बाला तार है कि फंड किस जगह पे लगाए जा रहे हैं। अस्पताल जो अंदर से वो बिल्कुल साफ है, लेकिन जो उसका खारजी और दाखिली रास्ते उन पर पानी इतना जमा हो गया कि मरीज जो आते हैं वो गेट से देख कर ही वापस लौट जाते हैं। ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जहानिया का जो THQ अस्पताल है वो वहाँ के इंतजामिया की नाअहली की वजह से हालत ज़ार जो है उनकी अबतर हो चुकी है। अरसा दराज से ये सीवरेज का मसाइल का सामना है वहाँ के अस्पताल की, जो कि वहाँ के इंतजामिया भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही और फंड्स के अलॉटमेंट के जो कि बाद भी उसकी हालत ये है, लेकिन वहाँ की इंतजामिया इस इशू को सोल्व करने के लिए कोई भी हिकमत अमली नहीं अपना रही। और मजीद नाज़रीन आगे बढ़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इशूज पे बात करते हैं, रुख करें जामशोर का। जामशोर में जहां पे कोटरी की निजी कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन को निकालने पर एहतजाज किया गया और मुजाहिरीन का कहना था कि बिलाजवाज कंपनी से बेदखल करके गरीब लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। उनका कहना था कि हम पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं मगर हमें बिना किसी जवाब के निकाल दिया गया है, अपने मनपसंद लोगों को कंपनी में भर्ती किया जा रहा है। क्या तफसीलात है, मामला क्या, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, कोलगेट कंपनी ने 347 वर्करों को निकाल के बेदखल कर दिया गया है। उनका कल भी मुजाहरा था, उनका मुतालबा है कि हम गरीब लोग हैं जो डेली बेसिस पे कमाते हैं और अपने घर चलाते हैं, हमारे साथ बड़ा नाइंसाफी जुल्म हो चुका है। उन्होंने आला अख्तियारों से भी मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर हमारे को दोबारा जो है कोलगेट कंपनी में जो है ड्यूटी दिया जाए, जो हम अपने बच्चों के पेट पाल रहे हैं। हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुआ है। जी ठीक है। अच्छा मुस्तफा, ये बताएं कि उन मुलाजमीन को बिला जवाब क्यों निकाला गया है और अपने जो मनपसंद जो के लोगों को वो भर्तियां दे रही हैं, इसकी क्या वजह है?
जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि बिना जवाब कोई भी नोटिस नहीं लगाया गया, तो हमारे को निकालने से पहले नोटिस होता है, नोटिस देकर और कंपनी उनको बेदखल करते हैं, फिर उनको जो है सालाना सैलरी भी दिया जाता है या 3 महीने की बेरोजगारी दी जाती है, लेकिन हमारे को कोई पता नहीं है। जब सुबह हम गेट पे गए तो हमारे बिल्कुल जितने भी वर्कर थे उनके साथ इतनी नाइंसाफी हुई, हमारे सबका गेट बंद कर दिया गया है, वहाँ सिक्योरिटी उन्होंने सख्त कर दिया है। अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं बताया। इंतजामिया से हमने राब्ता करने की भी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने राब्ता भी हमारे साथ नहीं किया है मीडिया से। जी तो मालिकान क्या कहते हैं इस हवाले से, उन्होंने कोई मौक़िफ़ दिया है? जी बिल्कुल, हमने जानने की कोशिश की है, हमने राब्ता करने की भी कोशिश किया है, लेकिन मालिकों को ने कोई भी मौक़िफ़ सामने अभी तक नहीं आया। ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट के इस हवाले से। नासिर कोटरी की निजी कंपनी थी जहां पे जो कि पुराने मुलाजमीन वहां पे जो कि काम काज करते थे, लेकिन मुलाजमीन को निकालने पे वहां पे एहतजाज है, सरापा एहतजाज है मुलाजमीन। लेकिन उनका कहना है कि बिला जवाब उनको कंपनी से निकाला गया और 7 साल का अरसा गुजर चुका है उनको वहां पे काम करते हुए, लेकिन उनको निकालने के बाद वहां पे वो मनपसंद लोगों की भर्तियां करें, लेकिन इसके हवाले से इनके खिलाफ जो सरापा एहतजाज है, लेकिन कंपनी को जो मालिकान है इस हवाले से कोई भी जवाब देने से कासिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इश्यूज पे बात की और कहीं चोरी डकैती की वारदातें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, कहीं जो कि इलाकाई मसाइल जो है वो उनका सामना है शहरियों को, लेकिन बिलाखिर हर जगह हर इशू के हवाले से अगर बात की है तो वहां पे इंतजामिया की नाअहली ही सामने आई है। दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हर शहर का, हर इलाके का। तो जनाब उसके हवाले से हम स्टार एशिया न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों को एहतियाती तदबीर अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करना, फ़ज़ाई आलूदगी के जो बाइस बनते हैं वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ भट्टे जो कि इस तरह लगाए जाते हैं और जो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं उन पे कंट्रोल किया जाता है कि फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ सके। मज़ीद नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।